हेलो दोस्तों, हम लेके चल रहे थे घातांक और करणी। पिछले क्लास में बताया था आपको। आज हम 2 टाइप बता दिए थे, तीसरा टाइप लेके चल रहे हैं, सी टाइप। इसमें आपको हम कुछ सवाल बताते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है आपका, इस प्रकार से प्लस में दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अनंत तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है दोस्तों? अनंत तक। तो क्या करोगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इसमें जो भी संख्या है डबल कहाँ पे, कहाँ से फिर से वही शुरू हो रही। तो यहाँ तो पहले से ही पहला 6, दूसरा भी 6, फिर तीसरा √6, मतलब यहीं से यहाँ के बाद से वही संख्या दोबारा शुरू हो जा रही है। ठीक है, 6 था, फिर प्लस √6, फिर प्लस √6, यहाँ से डबल हो जाती है। तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे? x। तो जब x मान लेंगे तो जहाँ से डबल हो रही है वहाँ से हम लिख लेंगे √6 प्लस x। इस पूरे को क्या मान लेंगे? इसको भी मान लेंगे हम x। तो हो जाएगा बराबर x। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे? वर्ग। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √6 प्लस एक्स का जो वर्ग हो जाएगा वो होगा 6 प्लस एक्स, बराबर हो जाएगा x²। ठीक है, तो जब इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से 2 गया 1, तो आएगा -3 और +3 और -2। तो अंडर रूट का मान कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये कैंसिल। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। और देखो, अगर यही माइनस में दिया होता, 6 माइनस √6 माइनस √6 अनंत तक दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? यह कहाँ से फिर से शुरू हो रहा है? यहाँ से। यहाँ 6, इसके बाद फिर से 6, फिर से 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको पूरे को x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? x। तो यह हो जाएगा √6 माइनस एक्स बराबर x। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे हम, तो हो जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर x²। जब पक्षांतर करने में, जब पक्षांतर करेंगे x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आएगा -3, 2। तो -3 माइनस का आंसर आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अगर यही आपको गुणे में दिया होता, √6 गुणे √6 गुणे √6 अनंत तक, तो यहाँ भी ये यहाँ से ही डबल हो रहा है, तो इसको मान लेंगे पूरे को x और इसको भी मान लेंगे क्या? x। तो हो जाएगा √6 गुणे x बराबर x। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे x बराबर x²। पक्षांतर करेंगे तो x² माइनस 6x बराबर 0। तो इसका आएगा जो गुणनखंड, x बराबर कितना आएगा? 6, 0। तो 0 हो नहीं सकता, तो कितना होगा? 6। ठीक है, तो ये तो वो लॉजिक था जिस हिसाब से हम सवाल को लगा सकते हैं जिसके थ्रू। लेकिन इसका एक हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर निशान प्लस का हो, जैसे यहाँ पे जो प्लस था, जो अगर प्लस का हो तो हम उसके फैक्टर करेंगे तो बड़ा वाला आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अगर प्लस होगा तो बड़ा, अगर माइनस होगा तो छोटा, और अगर गुणा का निशान होगा तो वही सेम नंबर आएगा। तो देखो बताते हैं आपको कैसे होगा। जैसे दिया हुआ है √56 प्लस √56 प्लस √56, और ये अनंत तक दिया हुआ है। ठीक है, ये तो। और दूसरा है √90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस, ये भी अनंत तक दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा गुणे में दिया हुआ है 30 और ये भी अनंत तक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस सवाल को सॉल्व करना है
और बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जैसा हमने बताया कि प्लस बड़ा, माइनस वाले में छोटा और गुणे वाले में वही, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ भाई। जैसे यहाँ पे जो संख्या दी है 56, तो इस 56 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा करने पे 56 आए, लेकिन जब हम उनको आपस में घटाएं, उनका जो अंतर है वो 1 आए। उनका जो अंतर है वो कितना है? 1। तो देखो 7 8 56 होता है, 8 सत्ते 56। जब 8 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना? 56 आएगा। और जब 8 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे। जब भी इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हो तो हम क्या करना है? उसके गुणनखंड करेंगे। ऐसी संख्या से गुणनखंड ऐसा पढ़ा पड़ेंगे कि गुणा करने पे वो संख्या है जो संख्या दी हुई है, और जब भी हम उनको घटाएं, आपस में अंतर करें तो 1 आए। तो 8 सत्ते 56। फिर यहाँ पे दिख रहा था प्लस में बड़ा, तो यहाँ पे प्लस का अगर निशान है तो हम क्या करेंगे? जो बड़ी वाला गुणनखंड है वही उसका आंसर होगा। तो बड़ा वाला कितना है? 8। तो ये इसका आंसर होगा। अगर माइनस दिया हुआ है, माइनस का निशान है, तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 90। तो 90 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 9 होगा। 10 से 9 जाएगा 1 और 10 9 90। तो 10 और 9 होगा। तो माइनस में क्या लिखा है? छोटा। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है? 9। तो इसका आंसर 9 होगा। और अगर बीच में गुणे का निशान दिया हुआ है, जब गुणा का निशान, तो गुणे में क्या लिखा है? वही। तो जो संख्या दी हुई है वही आपका आंसर होगा। सेम जैसे कि हम पिछला 3 सवालों में निकाल के आपको दिखा भी चुके हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं और कैसे वही आंसर आता है। ठीक है। तो अगर गुणे में दिए हुए हैं इस प्रकार के सवाल तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, गुणे में निशान है तो वही संख्या जो दी हुई है वही उतार दो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और देख लो। जिससे मान लो 110 प्लस 110 प्लस 110 अनंत तक, तो ये प्लस में है 110, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 11 गुणे 10। 11 दामन 110, 11 से 10 क्या है? तो इसमें बड़ा कौन सा? प्लस में बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा? 11। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है। इस प्रकार से आप कितने भी सवाल लगा सकते हैं। इन पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा। ठीक है। जैसे मान लो दिया हुआ है 156 माइनस अंडर रूट 156 माइनस अंडर रूट 156। ठीक है, अनंत तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसका जो गुणनखंड होगा 13 गुणे 12। 13 और 12 का जो गुणनखंड होगा 56 होगा। 13 से 12 1। तो माइनस में क्या करते हैं? हमेशा छोटा वाला लेते हैं। तो छोटा कौन सा है? 12। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12। ठीक है। और देख लो एक जैसे गुणा वाला 53 गुणे 53। ठीक है, अनंत तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर याद करना। गुणे में आपको बताया था जो संख्या दी हुई है, सेम संख्याएं हैं सभी में, तो वही संख्या हम उतार देंगे। जो भी संख्या दी हुई है वही रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 53 ही होगा। अभी ये संख्याएं वो संख्याएं थी जिनका गुणनखंड बन सकते थे। ठीक है, जो फैक्टर, जो भाज्य संख्याएं थी, हम उन संख्याओं के बारे में बता रहे थे। लेकिन अगर मान लो कुछ संख्याएं आपके पास ऐसी हों जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनके गुणनखंड नहीं बन सकते, तो उन संख्याओं के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ सूत्र हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। चौथी टाइप में देखो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अनंत तक दिया हुआ है। तो अगर इस प्रकार से प्लस में कोई ऐसी अभाज्य संख्या दी हुई है जिसके गुणनखंड नहीं बनते हैं, तो उसके लिए जो सूत्र होगा आपका वो होगा अंडर रूट 4x प्लस 1 और फिर प्लस 1 बटे 2। ठीक है, और अगर ये माइनस में होता है तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ये अनंत तक। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, अगर यही सवाल में
इस प्रकार से मिक्स करके दे दिया जाए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ऐसे अनंत तक, तो जो सूत्र बनेगा वो बनेगा, सूत्र सेम रहेगा 4x, लेकिन जहाँ पे 1 था वहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ पे 3 हो जाएगा। 4x माइनस 3 और अंडर रूट के बाहर आपका हो जाएगा +1/2। और अगर ये वाला प्लस से ना स्टार्ट होके x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अनंत तक हो, तो आपका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4x माइनस 3 -1/2। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सूत्र बनेंगे जिसके आधार पे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखो, ध्यान दो, मान लिया आपका सवाल दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अनंत तक दिया हुआ है। तो पहले जो हमने अभी तक सवाल बताए थे उनके फैक्टर हो रहे थे, लेकिन 3 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम ये जो ऊपर सूत्र दिया इसके हिसाब से हल करेंगे। तो सूत्र क्या है, अंडर रूट में 4x+1। ठीक है, तो एक्स की जगह पे यहाँ कितना दिया है 3, एक्स की जगह पे कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा 4×3+1 अंडर रूट में और +1/2। तो ये हो जाएगा 4×3=12 और 1 13, कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 + 1/2। ठीक है, अंडर रूट 13 + 1/2, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को हल कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, और देख लो 1-2 सवाल। जैसे मान लिया कि अगर दिया हुआ है 2-2 सवाल करा देते, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस ऐसे अनंत तक दिया हुआ है। तो सूत्र है अंडर रूट 4x+1 और x की जगह तो 7 दिया है, तो कितना होगा 7×4 = 28 और 1 प्लस करेंगे 29, तो हो जाएगा अंडर रूट में 29 + 1/2। बिना पेन के हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर यही माइनस में होता तो क्या करते, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 अनंत तक दिया होता ये, तो कुछ नहीं करते, आपका जो माइनस वाला सूत्र ये वाला है अंडर रूट 4x+1 -1/2 हो जाएगा। तो जब हम 4x की जगह 5 दिया हुआ, 4 की 5 से गुणा करेगा 20 हो जाएगा, 20 और 1 ये 1 21, तो अंडर रूट में हो जाएगा 21 प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 21 -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो ध्यान दो, अगर और 1-2 सवाल देख लो, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11, ये अनंत तक दिया हुआ है। तो जो माइनस वाला ये सूत्र है अंडर रूट 4x+1 -1/2, तो 11 की 4 से गुणा होगी तो हो जाएगा 44 और प्लस का 1 है तो हो जाएगा 45, तो हो जाएगा अंडर रूट 45/2, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 45 को हम तोड़ भी सकते हैं, 45 के फैक्टर भी कर सकते हैं। 9×45 होता तो 3 बाहर निकल आएगा, 3√5 -1/2 भी लिख सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अच्छा, अब कुछ जैसे जो तीसरा सूत्र है प्लस और माइनस मिक्स वाला, उसके आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। मान लिया दोस्तों अगर दिया हुआ है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अनंत तक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये तीसरा वाला सूत्र है आपका, हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, 2
ये वाला सूत्र लगाएंगे तो है √4x - 3 + 1/2। तो x की जगह है 4, तो 4 की 4 से गुणा होगी, हो जाएगा कितना 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16, 4 चौको 16 और 16 से 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा 13। तो अंडर रूट के अंदर 13 + 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे और देख लो, दिया हुआ है √7 + √7 - √7 + √7 माइनस अनंत तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की जगह 7 है, तो 7 की 4 से गुणा होगी, 7 चौका 28, 28 से ये 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 25। तो ये हो जाएगा √25 + 1/2, और 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब होता है 3। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक सवाल चौथे सूत्र के हिसाब से देख लो। फिर एक अगला तरीका बताते हैं आपको। √4 - √4 + √4 -√4। अगर माइनस से शुरुआत है अनंत तक, तो हम ये नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या है, 4x - 3 -1/2। तो 4 की 4 से गुणा होगी, 4 चौको 16, 16 से 3 जाएंगे, बचेंगे कितना अंडर रूट में 13 -1/2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ एक और नया तरीका बताने वाले हैं, जो आपका फोर्थ टाइप होगा, फिफ्थ टाइप। देखो पहला सवाल देखो, इसमें जैसे आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से कोई सवाल दिया हुआ है, अंडर रूट में 16 गुणे 94 माइनस 13 गुणे 157 प्लस 144। ठीक है, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, मिक्स करके अगर दे दिया, तो आप क्या करोगे। तो हमने आपको पहला बताया था, याद होगा पिछली क्लास में, कि जब एक से ज़्यादा अंडर रूट दिया हो, तो हम जिधर जो सबसे छोटा अंडर रूट, वहाँ से सवाल को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो एक पहले हम आपको लॉजिक बता देते हैं कि ये कैसे होता है, फिर उसके बाद में इस सवाल को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं मन में ही। देखो दिया हुआ है 144, 144 अंडर रूट में है 100 कितना 44, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो अब ये उतार लो, ये वाली संख्या ले लो। ठीक है, तो कितनी है अंडर रूट 157 + 12, 157 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो 169 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, जो हमने आपको वर्गमूल में पढ़ाया हुआ था। तो अब कितना, इस पूरे की जगह कितना आ गया 13। तो अब हम ये अगला उतारेंगे, इस वाले 13 को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 गुणे 13। तो रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 13। तो इस पूरे का भी क्या आया दोस्तों 13 आया। तो अब हम ये वाली संख्या उतारेंगे 94, और 94 यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो अंडर रूट में हो जाएगा 94 - 13। तो 94 से 13 जाएगा, कितना बचेगा 81। 81 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पे कितना बचा 9। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, ये संख्या जो है 16। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 16 गुणे 9। तो 16 की जब 9 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 144, और 144 के जो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा 12। यही आपका आंसर होगा, कितना होगा 12, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एक तरफ से करके बहुत ही आसानी से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका लॉजिक देख लो, ये तो हो गया लॉजिक, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। क्या था, जैसे 16 था, 16 गुणे 9 अंडर रूट 94 माइनस अंडर रूट 13 गुणे अंडर रूट 157 और प्लस अंडर रूट 144। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 44 का रूट कितना होता है 12। ठीक है,
मन में करना है। और 12 को जो हम 157 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 कितना होता है, ये हो जाएगा 169। 169 का जो रूट होता है 13, और जब 13 और 13 की गुणा करेंगे तो 13 13 दो बार रूट 13 तो एक 13 बाहर निकल आएगा। तो जब 94 से हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81। जो 81 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 आएगा, और 9 की जब हम 16 से गुणा करेंगे तो फिर 144 हो जाएगा। और 144 को जो हम रूट निकालेंगे, जो वर्गमूल निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल तरीका है। इस प्रकार से देखो, तो 169 गुणे 169, यहाँ पे है आपका घनमूल। ठीक है, प्लस 108 माइनस 36 भाग 625, और यहाँ पे हम कर देंगे घनमूल। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, 169 के वर्गमूल निकालना। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 169। अब ये वाली संख्या देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 169, इसको हमने खत्म कर, इसका आया 13 इसकी जगह पे। यहाँ पे दिया हुआ है 169, लेकिन यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल। इस पूरे का क्या निकालना है, घनमूल। तो 169 दिया हुआ, तो 169 का मतलब होता है 13 गुणे 13, और एक ये 13 गुणा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 13 हो गए, तो हमें घनमूल में एक चाहिए होता है। तो यहाँ इसका कितना आ जाएगा, 169 और गुणे 13 का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 108 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 जोड़ देंगे। इस पूरे का कितना आया 13, तो 108 में 13 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, तो 121 को जो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो 11 को हम क्या करेंगे, 36 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5। तो 5 से जो हम 125 625 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 125। और जब 125 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 का जो घनमूल होता है कितना होता है 5। ये 5 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 क्या होगा, आंसर होगा। और देख लो, 1681 प्लस 80 माइनस 2612 गुणे 51 प्लस 13 घनमूल। ठीक है, इसको हल करना है। तो 1681 हमने आपको बताया था वर्गमूल के बारे में, कि वर्गमूल तैयार, पिछली क्लास में वर्गमूल बताए थे। तो 1681 का वर्गमूल कितना होगा 41। यहाँ पे प्लस का निशान है, तो इसका आया आंसर 41। तो 41 को हम 80 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो 121 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 11। कितना आया 11। तो 11 को हम 2612 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 2601। तो ये किसका होता है 51 का वर्गमूल। ठीक है, ये क्या 2601 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 51। अब 51 गुणे 51, मतलब हमें जब रूट से बाहर निकालना तो हमें एक चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे इस 51 को निकालेंगे। ठीक है, तो 51 और 13, इस 51 को 13 के साथ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64। और 64 का हमें यहाँ पे क्या दिया है घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना निकलेगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 4 होगा। और देखो, जिससे मान लिया और दिया हुआ है आपका 729 घनमूल प्लस 720 रूट माइनस 316 गुणे 289 घनमूल भाग 4913। अब देखो 729 का क्यूब निकालना। 729 किसका घनमूल होता है 9 का। किसका होता है 9 का। अब हम यहाँ पे निशान प्लस का है, तो 720 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 729। तो 729 किसका वर्गमूल है 27 का।
27 का वर्गमूल है। अब यहाँ पे माइनस का निशान है तो 316 से हम क्या करेंगे 27 घटा देंगे तो बचेगा 289। 289 किसका वर्गमूल है 17 का। 289 का जो वर्गमूल होगा 17 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 289 का यहाँ पे क्या दिया हुआ घनमूल, तो यहाँ 289 का मतलब होगा 17 गुणे 17 और एक 17 ये आपका आ जाएगा। तो इसमें से एक 17 बाहर आएगा इसका घनमूल जब निकालेंगे। तो जब हम 17 से 49 13 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 289। और जो 289 का वर्गमूल होता है कितना 17। तो आपका इस जो इस सवाल का आंसर होगा वो कितना होगा 17 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के भेजें, हम आपको और समझाएंगे। अभी हम आपको एक नया, इससे पहले हमने बताया था पांचवा, अभी हम बताने वाले हैं आपके छठा तरीका, छठी विधि है, उस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल इसमें के मैक्सिमम NTPC और SI जितने भी इस लेवल के CDS एंड जितने भी सवाल हैं, जितने भी एग्जाम है इस लेवल के सभी में पूछा जाता है। तो जिससे ध्यान दो, दिया हुआ है 10 + 2 √ 21 √12 - 2 √35। ठीक है, इससे ये सवाल दिया हुआ है। तीसरा √19 + 2 √18। चौथा √72 - 2 √71। देखो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है, अगर ऐसे अंडर रूट में कोई भी संख्या या कोई भी सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे ये जो भी संख्या दी यहाँ पे 2 है क्या, सभी में, इसमें सभी में कॉमन क्या, सभी में 2 है। तो ये अगर सभी में 2 है तो हमारा सवाल बहुत ही सरल हो जाता है। अब हमें क्या करना है, देखना है ये वाली संख्या, ये कितनी दी हुई है 10 और ये कितनी है 21। इस 2 को भूल जाओ, ये 2 को भूल जाओ, इसको खत्म। ठीक, अब ये दी हुई है 21, ये दी हुई है 10। तो हमें ऐसा इसके गुणनखंड करने हैं कि इनको जोड़ने पे 10 आए और गुणा करने पे 21। तो हमें इसके ऐसे गुण देखने हैं। तो देखो 7 और 3, 7 और 3 7 या कितने होंगे 21, और जब हम 7 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इस 2 को भूल जाओ, तो डायरेक्ट इसका आंसर रख दो। जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा √7 + √3। बस यही इसका आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 12 दिया हुआ, यहाँ पे 35। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 7 × 35 और 7 और 5 12 होंगे। तो इसका आंसर जो आएगा √7 और -√5। जो निशान होगा वो निशान हम यहाँ पे लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इस 2 को भूल जाओ, लेकिन ये 2 होना जरूर चाहिए सभी में। अगर 2 नहीं है तो 2 कहीं से भी लाओ, बिना तो के नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे दिया है 19, यहाँ पे दिया हुआ 18, इस 2 को भूल जाओ। तो 18 × 1 = 18 और 18 × 1 = 19। तो ये हो जाएगा √18 और प्लस का निशान प्लस √1। जैसे यहाँ पे देख लो, इस 2 को दे दिया, 2 भूल जाओ। यहाँ पे 71 और यहाँ पे कितना है 72। ठीक है, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करें 71 × 1 = 71 और 71 × 1 = 72 होगा। तो हो जाएगा √71 + √1। इस 1 को हम अंडर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √71 + 1। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसे और देख लो, कुछ सवाल लगाओ, आप अपने आप कोशिश करो। √10 + 84, अगर 2 नहीं दिया है तो क्या करोगे, √12 - √140। अगर सवाल इस प्रकार से दिया है, 2 नहीं दिया है, तो हमें 2 लाना पड़ेगा। तो हम 2 कैसे लाएंगे, तो 2 का मतलब होता है, अगर हमें यहाँ पे 2 लगाना है तो हमें इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 4 चाहिए। यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 84, कितना दिया हुआ है 84। तो 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में 84 दिया हुआ है, तो 84 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 × 21। तो 4 में से हम 4 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 और हो जाएगा √21। तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो 10 + 2 √21।
21। अब वही सवाल बन गया जो हमने लगाया था पहले, इस 2 को भूल जाओ और 21 का ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग जो है जोड़ 10 आए और गुणा करने पे 21, तो 7 तियां 21, 7 3 10, तो अंडर रूट 7 बड़ा वाला पहले लिख लो, प्लस में आगे पीछे भी हो सकता है, माइनस में हमेशा बड़ा वाला ही पहले लिखना, ठीक है, और अंडर रूट 3, यही आपका आंसर होगा। अब मान लो जिस ये दिया हुआ है अंडर रूट 12 माइनस 140, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो अब हमें क्या लाना है, 2 लाना है। तो 140 में से 2 बाहर कैसे निकालें, तो हमें सबसे पहले 140 में हमें 4 चाहिए, तो अंडर रूट 4 गुणे हम क्या करेंगे 35, 4 गुणे 35 क्या हो जाता है 140, तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 35। 140 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 35 की जगह पे हम 2 रूट 35 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस 2 रूट 35। अब तो बहुत सिंपल हो गया, इसका गुणनखंड कर लो, 7 पना इस 2 को भूल जाओ, 7 पना 35, 7 5 12, ठीक है, 7 पना 35, 7 5 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, यही आपका आंसर होगा। और भी कुछ सवाल इस प्रकार से और देख लो, जैसे अगर वहाँ पे दो दो ना देख के 2 से ज़्यादा दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 20 माइनस 10 रूट 3। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 ना देखे, यहाँ पे दिया हुआ 6, हमें कितना चाहिए सिर्फ 2, ना 2 से कम चाहिए ना 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे सीधा लिखेंगे अंडर रूट 16 प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं हम 6 रूट 7 को 2 गुणे 3 रूट 7। अब 3 को हम यहाँ से रूट के अंदर लाएंगे, तो जब भी हम रूट से बाहर लाते हैं किसी भी संख्या को, जैसे दिया हुआ है रूट 2 गुणे 2, तो इसको बाहर लाते हैं तो 1 2 हो जाता है, तो जब हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2। तो इसी प्रकार से जब हम 3 को रूट के अंदर ले जाएंगे, जब हम क्या करेंगे इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 2 रूट 3 त्रिका 9 सत्ते 63। अब 63 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग मतलब जोड़ने पे 16 आए और गुणा करने पे 63, तो 9 सत्ते 63 होता है, इस 2 को भूल जाओ, 9 सत्ते 63, बाद में हम बताएंगे कि ये 2 कहाँ जाता है, इसको क्यों बोलना है। तो 9 सत्ते 63 और 9 और 7 कितने होते हैं 16, तो इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट 9 और प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये मान लो दूसरा वाला आपका सवाल है, यहाँ पे दिया 20 माइनस 10 रूट 3, तो हमें चाहिए कितना 2, तो 10 रूट 3, तो इसको हो जाएगा 2 गुणे 5 रूट 3, 5 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 25 3 75, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 रूट 3 को 2 रूट 75, तो ये हो जाएगा रूट 20 माइनस 2 रूट 75। अब देखो इस 2 को भूल जाओ, 75 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनका योग 20 आए, तो 15 पना 75, तो हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 5, 15 और 5 की जो मल्टीप्लाई होगी गुणा होगी 75 आएगा, जोड़ेंगे 20 आएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये 2 की जगह पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहीं कितनी भी गणित लगा लो जो आज तक आपने पढ़ी, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए आप देखो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से क्या कर देंगे गुणा, ये तो कर सकते हैं ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, जब 2 की 4 से गुणा होगी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 3 बटे रूट 2, ठीक है, बटे रूट 2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस 2 को भूल जाओ और 3 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे 4 है और गुणा करने पे 3, तो 3 1 3, 3 और 1 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस रूट 1 बटे रूट 2, और रूट 1 को हम रूट से बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2, ठीक है, ये जो है आंसर होगा आपका। और देख लो, जैसे मान लिया दिया हुआ है 5 प्लस रूट 21, 2 नहीं है तो हमें 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 रूट 21 और बटे रूट 2, ठीक है, तो ये 2 को भूल जाओ और 7 या 21 और 7 3 10 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3 बटे रूट 2, ये आपका आंसर।
बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इस पे हम आपको कुछ सवाल घर के लिए दे रहे हैं, जो आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर नहीं लगते हैं तो कमेंट में पूछना, ठीक है? नोट कर लो। √19 प्लस 2√90। दूसरा 57 माइनस 2√56। तेरह प्लस √168। 19 माइनस √360। 18 माइनस 6√5। 15 प्लस 10√2। 6 7वां। 7 प्लस √45। 8वां। 6 माइनस √35। ये सवाल आपको घर से लगाने आपको खुद कोशिश करनी है। हम इन ये 8 सवाल बताए हैं, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं। ये आपको घर से लगाने, अगर नहीं लगते हैं तो आप हमसे फिर से आके पूछो, कमेंट करोगे, ठीक है? फिर हम आपको बताएंगे। अब देखो, हम आपको वो लॉजिक बता देते हैं कि ये 2 कहाँ जाता है, वो सीख लो। जैसे मान लो आपका सवाल था √10 प्लस 2√21, ठीक है? यही था। तो अब देखो क्या करते थे हम, इसके गुणनखंड करते थे √7 और 3, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या? इसको अगर √a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखते हैं? a प्लस बी। √a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी। तो अब देखो दोस्तों, ध्यान दो, जिससे आपका दिया होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है? तो जो आपका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है? तो इसमें जो 2 है ये एक्स्ट्रा, ये है 2, ठीक है? और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जो ये 2ab, तो ये 2 हो गया, और ab जो है, ab वो इसके गुणनखंड है। ab क्या है? इसके गुणनखंड है। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं, तो इसके जो गुणनखंड आते हैं वो कितने आते हैं? 7 गुणे 3, ठीक है? तो अब देखो, अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लें कि 7 और 3 आया था, तो √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर करें। फिर अब जब हम इसको अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2√7 गुणे 3। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, प्लस 2√7 और 3 21। सेम आ गया। तो सेम यही लॉजिक है। इस 2 को हम इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसके गुणनखंड निकालने होते हैं, और हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो इसके गुणनखंड होते हैं ए और बी के, हम इसीलिए निकालते हैं इस, क्योंकि उसका योग जो है 10 इसीलिए करते हैं क्योंकि वो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो ये योग होता है, ठीक है? ये हमारा लॉजिक है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो जो सवाल हमने आपको दिए हुए हैं वो आप घर से कोशिश करेंगे, उनको लगाएंगे, अगर नहीं लगते हैं तो फिर से पूछेंगे, ठीक है? अब हम आपको कुछ और सवाल बताने वाले हैं, और आज फिर हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, घातांक और करने को। कुछ सवाल और बता दें। जैसे मान लो दिया हुआ है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, ठीक है? ये इस प्रकार से दिया हुआ है।
तो अब हम इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। इसमें हमसे क्या पूछता है, हमसे या तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता है, या फिर सबसे छोटी संख्या पूछ लेता है, या फिर हमसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम इस प्रकार से पूछ देता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लिया अगर यहाँ पे दिया होता 2 की पावर 50, 2 की पावर 40, 2 की पावर 30, अगर आपके बेस जो आधार ये समान होते तो आप बता देते कि जिसकी पावर ज़्यादा है वो सबसे बड़ा होगा जिसकी, या फिर यहाँ पे सभी की घातें समान होती, जिसे मान लिया 5 की पावर 50, 4 की पावर 50, 9 की पावर 50। अगर सभी की घातें समान होती तो आप बता देते जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा आधार है वही सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, मिक्स दिया हुआ है। तो हमें इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, पहले तो हम आपको लॉजिक बताएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीका क्या है वो बताएंगे। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 50, 2 की पावर 40, 2 की पावर 30 और 2 की पावर 20। तो जो घात हैं वो क्या क्या है, 50, 40, 30, 20। तो इसका जो HCF है, महत्तम समापवर्तक, वो कितना है, 10। कितना है, 10। ठीक है। तो इस 10 को हम क्या करेंगे, इस 10 से क्या करेंगे, इसका सभी का जो महत्तम समापवर्तक है वो 10 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 गुणे 10, 3 की पावर 4 गुणे 10, 4 की पावर 3 गुणे 10 और 5 की पावर 2 गुणे 10। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखना, तो हम इसको फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 की पावर 10, 3 की पावर 4 की पावर 10, 4 की पावर 3 की पावर 10 और 5 की पावर 2 की पावर 10। अब ये पूरी पावर हो गई कॉमन, तो अभी हमें उससे पहले क्या करना, जो अंदर पावर दी उनको खो लेना। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, 3 की पावर 4, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, इन सब की पावर कितनी है, 10, और पच्चम 25 की पावर 10। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे। तो इसमें जो सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसमें घातें अब समान हो गए, सभी की 10 है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 25। तो ये सबसे छोटी होगी 25, 25 मतलब ये सबसे छोटी होगी 25। तो 25 किसका निकला है, 5 की पावर 20 का। तो ये सबसे छोटी कौन सी होगी, 5 की पावर 20 सबसे छोटी। ठीक है। अब सबसे बड़ी इसमें से कौन सी निकली, ये 81। ये कितनी, सबसे बड़ी। तो 3 की पावर 40 क्या होगा, सबसे बड़ी होगी। ठीक है। 3 की पावर 40 जो होगी वो सबसे बड़े होगी। लेकिन अब इसका लॉजिक क्या है, जो मतलब ये तो हो गया लॉजिक, इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, हम डायरेक्ट बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल सकते थे। तो जैसे दिया था 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे, देखो इसका जो HCF है वो कितना है, 10। HCF निकाल लो, महत्तम समापवर्तक, इसका कितना है, 10। तो हम क्या करेंगे, घात को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चक्कू 40, 10 पना 50। तो हम इसको 2 की पावर 5 मतलब कितना लिख सकते हैं, 32। 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 25। इसमें जो सबसे बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी होगी, जो छोटी आएगी वो छोटी होगी। ठीक है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। और इसको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो इसी प्रकार से लिख दो, इसका जो जिसका निकला है वो आरोही, और अवरोही क्रम अगर घटते हुए क्रम में लिखना है तो उसको भी हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है 2 की पावर 200, 2 की पावर 200, 3 की पावर 160, 5 की पावर 120, 7 की पावर 80। तो हमें इसका HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो देखो कितना दिया हुआ है, 200, 160, 120 और 80, यही दिया है ना। तो महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 16,
यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 4 से। तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब ये कोई भी संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, कॉमन है, इसमें कोई नहीं है। तो 10 चक्कू 40, तो इसका जो HCF होगा कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, HCF कितना होगा? 40। अब देखो हम क्या करेंगे, 40 से जितनी भी घातें दी उनको हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। 40, 1 मिनट, यहाँ पे 80। तो इसका जो HCF निकला 40, तो 40 दूना 80, 40 तियाँ 120, 4 और 40 पंचे, तो ये हो गया 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। 3 की पावर 4 मतलब 81, 5 की पावर 3 125, 7 की पावर 2 49। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 125, मतलब ये 5 की पावर 3। तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, 5 की पावर 120 वाला। ये वाला सबसे छोटा होगा। नहीं, ये वाला नहीं, ये 32 वाला। ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। और देखो, दो की पावर 35, 3 की पावर 28, 5 की पावर 21, 8 की पावर 14। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 7। ठीक है, 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 बना 35, 2 की पावर 5 मतलब 32, 3 की पावर 4 81, 5 की पावर 3 125 और 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 64। तो इसमें 125 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा ये है, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर मान लिया यही संख्या आपकी उल्टी दे दी जाए, सेम संख्या, क्या किया जाए, इसको पलट के दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या करोगे? इसे कर दिया जाए 1/2 की पावर 35, 1/3 की पावर 28, 1/5 की पावर 21 और 1 सॉरी 5 की पावर 14। तो इसमें हम क्या करेंगे? दोस्तों, जब भी पावर उल्टी हो जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी हो जाएगी। 5 की पावर 21 सबसे बड़ी थी, ये क्या होगा? छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे छोटी हो जाएगी? देखो, जो बड़ी थी जब भी हम उसको उल्टे करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। जैसे ऐसे मान लो कि आपके पापा के पास 10 करोड़ की संपत्ति है, तो अगर उनका एक बेटा है तो वो पूरी उसको 10 करोड़ मिलेगी। 2 है तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। अगर 4 है तो जितने ज़्यादा में बटेगी उतनी कम होती जाएगी ना संपत्ति। तो ऊपर तो सभी में समान है, एक ही एक है, तो नीचे जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। उसका जो आंसर आएगा सबसे छोटा, तो वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी थी वो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और देख लो, अगर इसी का सेकेंड टाइप देखो, मान लिया अगर ये अंडर रूट में दिए हो, √2, 4√5 और 6√6 इस प्रकार से दिए हो, तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से दिए हो तो आपको पता है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो, रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 की घात 1/2। इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 1/, यहाँ पे कितना दिया है? 3। इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/4, और 6 को लिख सकते हैं 6 की घात 1/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे घातें बराबर नहीं हैं, तो हमें क्या करना है? घातें समान करनी है। क्या करना है? घातें बराबर करनी। तो घातें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एलसीएम। अब इसका एलसीएम कितना होगा? 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। कितना होगा एलसीएम? 12। तो हमें जब 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पे हमें 12 सभी में लाना है, नीचे कितना लाना है 12। तो 12 लाने के लिए ये हो जाएगा 2 की घात 6/12। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की घात 4/12। ये हो जाएगा 5 की घात 3/12। और ये हो जाएगा 6 की घात 2/12। ठीक है, ये इस प्रकार से अब घातें क्या हो गई, समान हो गई। सभी में घातें कितनी हो गई, समान हो गई। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 की घात 1/12 कम 3 की घात 4 की घात 1/12, 5 की घात 3 की घात 1/12 और 6 की घात 2 की घात 1/12। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 की घात 6 हो जाएगा 64 की घात 1/12, 3 की घात 4 हो जाएगा 81 की घात 1/12 और 5 की घात हो जाएगा 3 125 की घात 1/12 और 6 की घात 36 की घात 1/12। अब घातें क्या हो गई, सभी की समान हो गई। ठीक है, जब घातें समान हो गई तो जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 125 सबसे बड़ा है और 36 क्या है, सबसे छोटा है। तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, ये तो आपका लॉजिक था। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो वो देखो। जैसे ये दिया था √2, 3√3, 4√5, 6√6। ठीक है, ये दिया हुआ था। अब देखो इनका एलसीएम यहाँ पे होगा 2, तो 2 और 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा 12। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 2 है तो लाना कितना है 12। ठीक है, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से, तो हो जाएगा 2 की घात 6। यहाँ पे कितना है, 3 की घात 3 है, तो लाना कितना है 12, तो 3 चक्कू 12 कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे 4 है तो लाना कितना 12, तो कितना हो जाएगा 4 3 12। और यहाँ पे 6 की घात 6 था, 6 है और लाना कितना 12, तो 6 दूनी 12। ठीक है, डायरेक्ट रख दो, ये 2 की घात 6 64 होगा, ये 81 होगा, ये 125 होगा और ये 216। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, 6 की घात 6, 6 छरंग 36, ये होगा कितना 6 की घात, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन, ये है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और छोटा ये है तो ये सबसे छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देख लो और उसके बाद में बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना। 4√3, 6√5, 8√7, 12√11 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना है 4 6 8 12, तो जो इसका एलसीएम होगा कितना होगा 24। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 24। तो यहाँ पे कितना है 4, तो लाना कितना है 24, तो 24 लाने के लिए 4 छंग 24, 6 से गुणा कर तो ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ कितना है 6, लाना कितना 24, तो जब हम 6 से गुणा करें भाग देंगे 24 को, तो 6 चौक 24, तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ 7 है, 8 तो यहाँ 24 3 हो जाएगा, यहाँ तो 11 है तो 12 दूनी 24 2 हो जाएगा। तो 6 का 3 की पावर 6 729, 5 की पावर 4 625, 7 की पावर 3 343 और 11 की पावर 2 121। अब इसमें देखो बड़ा कौन सा है, 729 बड़ा है तो ये बड़ा होगा और 121 छोटा है तो ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर मान लिया कि यही आपको उल्टा दे दिया जाता, 1 की पावर 1/4/√3, 1/6√5, 1/8√7 और 1/12√11। तो इसमें सबसे बड़ा और छोटा कौन होगा, तो जो सबसे बड़ा था वो हो जाएगा ये वाला, सबसे छोटा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो क्या हो जाएगा बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से और भी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो, सवालों को लगाओ और बेहतर समझ आएगा। जितने अच्छा आप जितनी अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है।
अब अगर यही मान लो एक तीसरा टाइप, अगर ये सवाल इस प्रकार से ना दे के मिक्स करके दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए √17 प्लस √2, √16 प्लस √3, √14 प्लस √5, ठीक है, √11 प्लस √8, इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसको आप क्या करोगे। अब आप इसमें सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन ये आपका है यहाँ पे 17 2 19, 16 3 19, 14 5 19, 11 8 19, इनका जो योग है वो कॉमन है। अगर योग इनका कॉमन मतलब बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका एक लॉजिक देख लो कि ये होता किस प्रकार से, उसके बाद में हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो इसका होल स्क्वायर कर दो, पहला क्या दिया हुआ है, √17 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 17, बी स्क्वायर 2 प्लस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 17√2, तो ये हो जाएगा 17 और 2 19 प्लस 2√17 दूनी 34। दूसरा है आपका √16 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 प्लस 2 गुणे 16 गुणे 3, तो ये हो गया 16 3 19 प्लस 2√16 3 48। तीसरा क्या है, √14 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5 प्लस 2√14 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 2√70, ठीक है। और जो आपका तीसरा दिया हुआ है ये √11 प्लस √8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 8 प्लस 2√11 गुणे 8, हो जाएगा 19 प्लस 2√11 8 88। अब देखो इसमें सब में कॉमन क्या है, ये 19 क्या है कॉमन, सभी में 19 बराबर, तो 19 में ये जुड़ रहा है, तो 19 मान लो आपके पास 19 रुपये हैं, 19 19 19, ठीक है, आप 4 भाई हो, चारों के पास 19 19 रुपये हैं, ठीक है। तो आपके पास पहले से 1 2 3 4, तो जिसके पास 4 होंगे ज़्यादा तो उसी को तो ज़्यादा कहेंगे, वही बड़ा होगा, उसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसके पास पहले से कम थे उसके पास कम होंगे। तो अब इसमें हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तो पूरा 19 19 है, तो ये जो छोटी संख्या ये कम होगा, जो बड़ी होगी वो बड़ा होगा, यही इसका लॉजिक है, ठीक है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये देखो, अब 19 में हमें इसकी जोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं, आप क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसको हमें इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। तो देख लो, जैसे हो गया 2 की पावर 19 और ये इसमें ये 88, तो ये बड़ा होगा और ये कितना होगा छोटा। लेकिन जो डायरेक्ट लॉजिक है वो देखो, ये तो आपका लॉजिक हो गया। अब हम आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं कैसे करना है, देखो ध्यान दो, √17 प्लस √2, √16 प्लस √3, √14 प्लस √5, √11 प्लस √8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि जो इसके गुणन 17 और 2 19 हो रहे थे, ठीक है, 17 और 2 कितना हो रहा, 19, और 17 और 2 की गुणा करने पे 34। तो यहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, कि ये बराबर आ रहा है, 17 2 19, 16 3 19, 14 5 19, हम डिफरेंट कहाँ, ये है, ये डिफरेंट 17 दूनी 34, 16 3 48, 14 पंचे 70, 11 8 88, तो जो डिफरेंट आ रहा है ना, अब हमें उसी की गुणा करनी है। क्या करनी है देखो, जैसे हमें इसकी और इसकी, तो 17 और दूनी 17 गुने 2 कितना हो जाएगा 34, 16 3 48, 14 पंचे 70
और 11 अट्ठे 88। तो जिसका बड़ा आएगा ना वही बड़ा होगा। जो संख्या बड़ी आएगी, जिसका गुणनखंड बड़ा आएगा वो बड़ी होगी, और जिसका छोटा आएगा वो क्या होगी, छोटी। ये डायरेक्ट लॉजिक है आपका। ठीक है, जैसे और सवाल इस पे आधारित देख लो। √21 प्लस √2, √19 प्लस √4, √15 प्लस √8, और √17 प्लस √6। अब इसमें देख लो, 17 और 6 21, ठीक, 15 8 21, 19 4 21, 7 6 13 23, 15 8 23, 19 4 23, 21 2 23। तो अभी में 23 है, तो हम क्या करेंगे, 21 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 42, 19 गुणे 4 76, 15 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 9, 15 अट्ठे 120, और 17 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 102। इसमें बड़ा कौन, 120 सबसे बड़ा, ये बड़ा होगा, ये छोटा है, तो ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात कर सकते हैं। और मान लो अगर यही उल्टा करके दे दिया जाता 1/, में, तो जो सबसे बड़ा होता वो सबसे छोटा हो जाता, और जो सबसे छोटा होता वो सबसे बड़ा हो जाता। ठीक है, सोलह माइनस √3, √17 माइनस √2, √14 माइनस √5, और √13 माइनस √16। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब माइनस में, तो इसकी देखो 16 और 3 की गुणा कितना हो जाएगा, 48, 17 और 2 के 34। ठीक है, 14 5 19, 14 और 5 70, और यहाँ पे हो जाएगा 13 6 कितना हो जाएगा, 78। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 78। तो माइनस में क्या होगा, जो सबसे